बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुबशिर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो यूट्यूबर, अगर आपका छोटा है या बड़ा यूट्यूबर है आप, तो रूल जो है ना सबके लिए बराबर हैं। ये नहीं है कि एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, मिलियंस के अंदर व्यूज़ है, वो कहे जी मैं जैसे मर्ज़ी कम्युनिटी वॉलेशन करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, यूट्यूब के लिए सब बराबर हैं। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर भी मिस्टेक या कोई इस तरह की कम्युनिटी वॉलेशन करता है तो उसका चैनल भी जो है ना परमानेंट डिलीट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो अक्सर यूट्यूब स्टार्ट में गलतियां कर बैठते हैं, तो इस वजह से उनको जो है ना कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ जाती है या कम्युनिटी वॉलेशन भी आ जाती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस वीडियो के अंदर इन डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जी, एक तो होती है स्ट्राइक। स्ट्राइक के अंदर भी दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप किसी छोटे यूट्यूबर का कोई छोटा मोटा क्लिप उठा के लगा देते हैं ना, तो वो आपको क्लेमेबल जो है ना स्ट्राइक लगती है। क्लेमेबल स्ट्राइक जो होती है ना, उसके अंदर ये होता है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उस आपके अंदर आपका वीडियो डिलीट वगैरह नहीं होता। वीडियो आपका एज इट रहेगा, लेकिन जो उसका रेवेन्यू है ना, जहाँ से आपने वीडियो उठाया है, अगर उसने देख लिया और उसको जो यूट्यूब को आपको कंप्लेन, अगर उस बंदे ने आपको देख लिया, यूट्यूब पे कंप्लेन कर दी आपकी, तो वो जो है ना रेवेन्यू उसको मिलेगा आपका। आपके जितने व्यूज़ आएंगे आपको एक रुपये नहीं मिलेगा उस वीडियो का सारा रेवेन्यू जिसका वो वीडियो आपने उठाया है ना छोटे यूट्यूबर का, तो वो जो है ना सारा का सारा रेवेन्यू उसके पास जा रहा होगा। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो उठाते हैं जिसके मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं, या जिस तरह जियो टीवी है, हम टीवी का कोई ड्रामा उठा के लगाते हैं, तो उस पर ऐसी स्ट्राइक लगेगी कि जो क्लेमेबल नहीं है वो वीडियो फ़ौरन आपका डिलीट हो जाएगा, फ़ौरन इंस्टेंट रहेगा ही नहीं आपके पास। तो इसके लिए भी वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एन एफ होता है, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉपीराइट को करते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के उन वीडियोस के ऊपर भी मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह आप कॉपीराइट वीडियोस यूट्यूब पे डाल सकते हैं किसी का भी। लेकिन वो जो वीडियो बड़े यूट्यूबर चैनल्स का आप उठाते हैं, जियो टीवी या इस तरह का कोई मैच उठा के लगाते हैं, तो उसके ऊपर जो स्ट्राइक लगती है ना वो क्लेमेबल नहीं होती। वो आपको लग जाती है, उसकी वीडियो बल्कि डिलीट हो जाती है और आपको एक स्ट्राइक लग जाती है जो होती है 3 माह के लिए। अगर 3 माह के अंदर आप दोबारा कोई ऐसी गलती करते हैं तो फिर आपका जो है ना 7 दिन का चैनल आपका टोटल बंद कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ना तो आप कोई कम्युनिटी पोस्ट कर सकते हैं, ना ही आप कोई वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। तो वो टोटल आपको 7 दिन के लिए जो है ना ब्लॉक कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ये एक छोटी वार्निंग होती है यूट्यूब की तरफ से। अगर 3 महीने में आपको तीसरी स्ट्राइक भी आ जाती है, अगर 7 दिन के बाद, तो दो तो आपके पास ऑलरेडी हो गई हैं, तो वो अगर तीसरी आ जाती है तो फिर आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, तो वो आप उसको वापस रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये ऐसी गलतियाँ ना करें कि आपका जो स्टार्ट में जो है चैनल इस तरह की मुश्किलात आपको सामना करना पड़े। यहाँ तक कि चैनल डिलीट हो जाएगा, पैसे कमाने तो कोई दूर की बात है। इसमें जो स्ट्राइक आती है ना वो 3 माह के लिए होती है। 3 माह के बाद जो है ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। यानी कि 1 माह के बाद आपको दूसरी स्ट्राइक आ रही है, 3 माह के बाद पहले वाली रिमूव हो जाएगी, जो सेकंड आई होगी वो आपकी फ़र्स्ट बन जाएगी। तो इस तरह के कोई भी मसला मसाइल हो ना, तो आपने बी केयरफुल हो जाना है। दोबारा दोबारा इसकी जो स्ट्राइक से बचना है। अगर 3 दफ़ा आ गई तो चैनल पका पका बंद है। अगर एक दफ़ा आएगी तो आपको वार्निंग आएगी, ईमेल आ जाएगा कि आपने ये गलती ऐसे की है, आप फर्स्ट टाइम ऐसी गलती कर रहे हैं तो इसलिए आपको हम वार्निंग दे रहे हैं। सेकंड टाइम वो आपको 7 दिन के लिए ब्लॉक करेंगे और थर्ड टाइम आपको टोटली ही चैनल डिलीट कर देंगे। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, चाहे छोटा चैनल है चाहे बड़ा चैनल है, रूल सबके लिए बराबर हैं। इसकी एग्जांपल एक ऐसे दे देता हूँ कि आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि आपने काम किस तरह करना है। जिस तरह बाइक राइडर है, कंपनी में उसको जी कहते हैं जी आपको 6 रुपये पर किलोमीटर हम देंगे, जितना आप आउटडोर सिटी जाके हमारे लिए सेल जनरेट करेंगे उसका आपको साथ में कमीशन भी देंगे और ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। उसको सारी जो बातचीत होती है ना उसके साथ डील सारी फाइनल कर ली जाती हैं, तो फिर वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के काम करता है। और दूसरा सेलमैन को ये भी चीज़ कही जाती है कि जी फॉर एग्जांपल वो जी पार्ले कंपनी के अंदर है तो वो केयर की चीज़ें नहीं बेच सकता, अगर वो बेचेगा तो कंपनी वाले उस पर केस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इस तरह यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, ये हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम अक्सर पढ़ते नहीं हैं, चेक करते हैं और एक्सेप्ट करके चलो जी हमने पढ़ लिया। उसके अंदर जो रूल नंबर 1 होता है ना कि किसी किस्म की कोई हैकिंग की चीज़ बारे में आपने बिल्कुल नहीं बताना, फ़ोन के हवाले से बिल्कुल चीज़ें पोस्ट नहीं करनी है, डल्ड इस तरह का कंटेंट, बच्चों को मारपीट, कहीं पे आग लगी हो, कहीं पे कोई खून निकल रहा हो, ब्लड वाली चीज़, ये फ़ौरन आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर फ़ौरन चैनल जो है ना आपको डिलीट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं।
तो इसमें कुछ चैनल रिकवर हो जाते हैं, लेकिन उसमें 2-3 और बड़े-बड़े चैनल यूट्यूबर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो बड़े लंबे चौड़े चक्कर में बंदा फँस जाता है। जितनी देर में चैनल आपने रिकवर करना है, तो वो चैनल डेड हो चुका होता है, फिर उसके ऊपर आपको समझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, चाहे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। इस तरह की छोटी-मोटी जो गलतियाँ होती हैं, इनको बी केयरफुल रहा करें। हम लोग देखते नहीं हैं, बस वीडियो बनानी शुरू कर दी, जब कम्युनिटी गाइडलाइन आती है तो हम फंस जाते हैं। इसमें एक ये भी चीज़ है जो मेरे साथ भी हुई थी। मैंने ना एक वेबसाइट थी, उसका मुझे नहीं पता था कि वो स्पैम है या स्कैम किया हुआ उस वेबसाइट ने। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई और उसका लिंक ना डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया और मुझे फ़ौरन स्ट्राइक लग गई। लेकिन फर्स्ट थी, अभी तक लगी हुई है, उसको 2 माह हो गए हैं, बस रिमूव होने वाली है। तो इसमें आपने कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक भी डायरेक्ट नहीं देना। आप उसको मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स होती है शॉर्ट यूआरएल करते हैं, तो उन शॉर्ट यूआरएल को आपने जो मेन वेबसाइट है उसको इस तरह लाजमी शॉर्ट करके फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देना है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी वेबसाइट्स के अगर आप लिंक दे देते हैं, वो स्कैम करती हैं, तो वो यूट्यूब वाले कहेंगे इस स्कैम के अंदर आप भी इन्वॉल्व हैं। वो आपको वार्निंग भी देंगे और चैनल सस्पेंड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होता है। इसलिए ऐसे जो भी जब भी कोई भी लिंक शेयर करें, कोशिश करें उसको शॉर्ट यूरल की मदद से ना शेयर करें, ताकि जो है ना आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है। दूसरा जो है इसके अंदर कि आपने जो भी कम्युनिटीज़ इनके रूल्स हैं उनको लाजमी फॉलो करना है। कोई अडल्ट या कोई बच्चे को मार पीट वाला वीडियो, इस तरह के वीडियोस नहीं डालने। ना किसी का वीडियो आपने कॉपी करना है, ना यहाँ पे आप किसी को हैकिंग वगैरह सिखा सकते हैं। और इसके अलावा टाइटल के अंदर आप कुछ इस तरह की क्रैकिंग और ट्यूटोरियल फलां चीज़ ये चीज़, और अंदर वीडियो के कुछ नहीं होता। टाइटल भी अगर आप इस तरह का यूज़ करते हैं ना, तो भी आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइन के ऊपर स्ट्राइक लग जाती है, तो वो रिमूव नहीं होती। वो 3 लगने के बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है। जो स्ट्राइक थी वो उस पर तो आपको 3 मिलते हैं, वार्निंग होती है, वो 3 माह के बाद रिमूव हो जाती है। लेकिन जो कम्युनिटी स्ट्राइक आती है ना, वो आपकी रिमूव नहीं होती। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बाकी के भी हैं, वो भी आप पढ़ लें कि आप अपने वीडियोस के अंदर फेक व्यूज़ लेके आते हैं या डेड सब्सक्राइबर लेते हैं, वो आपके लिए मसला मसाइल क्रिएट करेंगे। ये भी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आ जाता है। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बंदा वक्त के साथ साथ सीखता है। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं और ना किसी की वीडियो देखते हैं पूरी एंड तक, ताकि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आप जो मिस कर जाते हैं बाद में फिर हम लोग खुद ही तंग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।